अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप? क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका टॉपिक था एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस को फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और फिर आपको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल समझने में मसला नहीं होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स, हम चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो यूज़र हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम यूज़र को वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स जो उसने हमें कही हैं और जो हमने उसे प्रोवाइड करनी है, उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्लाइंट की साइड से होंगी या सर्वर की साइड से या यूज़र की साइड से, वो उन सारी रिक्वायरमेंट्स के स्टडी को हम क्या कहेंगे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट का वर्ड तो आपने सुना हुआ है, अक्सर यूज़ भी किया हुआ है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ये करना है। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को जब स्टडी किया जाता है तो उसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या डिफरेंस है? फंक्शन, जैसा कि हम कहते हैं कि कोई ऑपरेशन जिस तरह से परफॉर्म हो रहा है उसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कंसीडर किया जाएगा। जिस तरह आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट्सएप की अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखा जाए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? वो नेसेसरी स्टेप्स जिसके बगैर हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ ही नहीं कर सकते। जिस तरह अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा, मतलब लॉगिन या साइन अप करना होगा आपको, मतलब ये काम नेसेसरी है। इसके बाद पहला फंक्शनल पॉइंट तो आपका ये सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नंबर को सेव कर सकते हैं, नंबर को एडिट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ये सारा काम जो आप परफॉर्म करेंगे ये किस में आ जाएगा? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा। ठीक हो गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो सारे काम जो हम सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करते हैं और फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है। हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हमारा एक अकाउंट बन जाता है। नंबर वगैरह हम दूसरों के फिर व्हाट्सएप को हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर को सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, और उसके अलावा स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं स्टेटस, और अपलोड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट यहाँ पे अपनी चेंजेस दे बता सकते हैं, जिस तरह मेरा लास्ट सीन किसी को शो हो, किसी को शो ना हो, स्टेटस इसको शो हो, इसको शो ना हो। तो ये वाले सारे काम जो हम सिस्टम के ऊपर करते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, वो क्या होती है? सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक हो गया कि आप ये काम करेंगे तो ये काम होगा। व्हाट्सएप की एग्जांपल ही हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जिस तरह हम बात करें बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंकिंग सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि वहाँ पे आपका अकाउंट बना हो। आपने अगर वहाँ पे अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है, अगर आपने वहाँ पे अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो आपको अपना अकाउंट नंबर और पिन याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपने ट्रांजैक्शन करनी है,
विथड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है, ये सब क्या है, बैंकिंग सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में इंक्लूड होता है कि आपने एक काम किया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये आपने अकाउंट बनाए, कितने टाइम में आपका अकाउंट बन गया। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस को, स्केलेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक हो गया। तो हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को, स्केलेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह को चेक अगर करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। इन शॉर्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि रन करने के लिए सिस्टम को रन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने एक ऐप यूज़ करनी है, उस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। और ऐप को आप चला रहे हैं, उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो किस कैटेगरी में आएंगी, नॉन फंक्शनल। स्मूथ वर्किंग के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स किस में आएंगी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आएंगी। तो अब हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। जिस तरह से हम अटेंडेंस सिस्टम अगर अपने कॉलेज का बना रहे हैं, इस तरह का अटेंडेंस सिस्टम का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे कि यहाँ पे हर क्लास का आपके पास डाटा, फंक्शनल में हर क्लास का आपके पास डाटा होना चाहिए स्टूडेंट्स का, ठीक है। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस एंटर होनी चाहिए डेली बेसिस पे, वो टीचर्स के थ्रू या ऑनलाइन जिस तरह रजिस्टर्स में हम कर सकते हैं। ये सारी इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो नॉन फंक्शनल में क्या होगा कि जो डाटा आपने एंटर किया है वो कितने टाइम तक डाटाबेस में जाके स्टोर होगा, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो अपडेट होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो डाटाबेस से वो डिलीट हो रहा है कि नहीं। इस तरह की बैकएंड की सारी वर्किंग को देखने के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, स्पीड को चेक करने के लिए, टाइम को चेक करने के लिए जो सारी स्टडी होगी वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आएगी। और जो काम हम एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं कि इसको परफॉर्म किए बगैर सिस्टम काम ही नहीं कर सकता, तो वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आएंगी। तो फंक्शनल में क्या कि सिस्टम को चलाने के लिए जो जो काम, जो बटन आप प्रेस कर रहे हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा। नॉन फंक्शनल में क्या आएगा कि वो बटन आपने प्रेस कर दिया, उस बटन के प्रेस होने पे कितना टाइम लगा, कितना फास्टली उसने काम किया, कितना स्लोली काम किया, ये सब किस में आएगा, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का एग्ज़ाम्पल बताएं या इनमें डिफरेंस बताएं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इस तरह के जितने भी थ्योरी वाले टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका बेस्ट उनके पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका यही होता है कि जब भी आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप साथ उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें ताकि पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है। तो ये मैंने फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एक वीडियो बनाई है, इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये अपने अच्छे से स्टडी कर लेने, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। डेफिनेशंस वगैरह सारी उसको आपको उस नोट्स में मिल जाएंगी, क्योंकि आगे जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप सॉफ्टवेयर ही कोई बना रहे होते हैं ना, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, एप्लीकेशन या कोई ऐप बना रहे होते हैं, तो उसकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या नॉन फंक्शनल होंगी, ये सब हम पहले पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अच्छे से इसे समझना है कि नेक्स्ट भी आपके लिए हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।